तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चिंगमिंग उसके बॉडीगार्ड का कॉलर पकड़ के खड़ा होता है और उसके बाद वो उसको देख के कहता है कि लोगों को वास्तव में यह समझना होगा कि लोग उनसे क्या पूछते हैं, और फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। तो चिंगमिंग उसके बॉडीगार्ड को फेंकता है और उस आदमी को कहता है चलो तुम इधर आओ, और उस आदमी की इतनी फट जाती है कि वो कांपने लग जाता है और चिंगमिंग की तरफ बढ़ता है। और चिंगमिंग उससे कहता है मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो तो मैं तुम्हें बिना किसी नुकसान के जाने दूंगा, तुम समझ रहे हो? तो वह आदमी डर के मारे कहता है जी सर, मैं समझ गया। तो चिंगमिंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तो ठीक है, यदि तुमने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे द्वारा पहली बार पूछे जाने पे दिया होता तो मैं तुमको बिना किसी नुकसान के जाने देता, लेकिन जब से तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की है तुम्हें यही मिलेगा। और चिंगमिंग उसको पंच करने जा रहा होता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इतना ध्यान रखूंगा कि तुम कम से कम बोल सको। तो हमको दिखाया जाता है कि चिंगमिंग उस आदमी की बहुत अच्छे से पिटाई कर देता है और उसका मुंह सुझा देता है। तो चिंगमिंग उसको कहता है ठीक से बोलना, नहीं तो तुमको और मार पड़ेगी। तो आदमी डर के मारे कहता है जी सर, मैं अब सही से बोलूँगा। तो चिंगमिंग उस आदमी से पूछता है तो तुम ये कह रहे हो कि माउंट हुआ ने तुमसे 1 लाख से ज़्यादा का उधार लिया है? तो आदमी कहता है जी हाँ, ये सही है। तो चिंगमिंग गहरी सांस लेता है और फिर उस आदमी से कहता है सुनो। तो उस आदमी की फिर से फट जाती है, वो कहता है जी सर बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तो चिंगमिंग कहता है अगर मैं तुमको बाजार में बेचूं और तुम्हारे कक्षा तक बेच दूं तो 10,000 से ज़्यादा पैसा नहीं होगा, और तुम कह रहे हो कि तुमने माउंट हुआ को 1 लाख से ज़्यादा उधार दिया है। तो आदमी कहता है जी हाँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। वो कहता है हाई इंटरेस्ट रेट ऐसे ही काम करता है, यदि आप हाई इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा उधार लेते हैं तो जब तक आप इसका भुगतान नहीं करते ब्याज बढ़ता रहेगा। यदि आप इसका भुगतान नहीं करते हैं तो थोड़े समय देने पर ब्याज मूल राशि से बहुत अधिक हो जाता है। और कहता है इसके बाद यदि हम पैसे लेते हैं तो इतना कहते कहते ही चिंगमिंग उसके सर पे एक ज़ोरदार घुसा मार देता है और उसको कहता है ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। तो उस आदमी के नाक से खून निकल जाता है और वो नीचे पड़ा होता है। तो चिंगमिंग उससे कहता है तुमने ये कहा था कि तुम कपड़ों की दुकान के मालिक हो? तो आदमी कहता है जी सर। और चिंगमिंग उससे पूछता है कि तुमने हुआ कपड़े की दुकान कब खरीदी? तो आदमी कहता है क्षमा करें, वास्तव में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं। वो आदमी कहता है कि वो कपड़े की दुकान तो हमारे कई पूर्वज चलाते आ रहे हैं। तो चिंगमिंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हुआ फैब्रिक शॉप माउंट हुआ संप्रदाय के व्यवसाय का हिस्सा था। वो सभी बेस्ट बिजनेस हुआ प्रीफेक्चर ओरिजिनली माउंट हुआ को बिलोंग करते हैं। और कहता है हुआ प्रांत का विकास माउंट हुआ संप्रदाय के कारण हुआ, और उससे पहले प्रांत में सिर्फ कुछ खेत और एक ग्रामीण गांव था। हमने मैनेजमेंट को उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पर छोड़ दिया था, लेकिन जब माउंट हुआ संप्रदाय ढहने के कगार पर था तब उन्होंने व्यवसाय को संभालने का अवसर अवश्य ही लिया होगा। और ये सब मन ही मन सोच रहा होता है और चिंगमिंग उसको बहुत पीट रहा होता है। और वो आदमी कहता है रुक जाओ, मुझे क्यों मार रहे हो आप, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो। तो हमको पीछे से आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है तुम चोर कहीं के, रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अचानक हमला करने की। तो चिंगमिंग पीछे मुड़ता है और वहाँ देखता है कि पीछे उस आदमी का बॉडीगार्ड खड़ा हो गया है और वो चिंगमिंग से कहता है तुम्हारे कौशल को देखते हुए मुझे संदेह है कि तुम सिर्फ कोई नहीं हो, तो खुद को पहचानो। और वो आदमी कहता है मैं स्कॉट वॉरियर जुंगबिन हूँ, तुमने मेरे बारे में सुना होगा। तो चिंगमिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उस आदमी को मारे ही जा रहा होता है। तो चिंगमिंग उस आदमी को छोड़ देता है और कहता है कि देखो मुझे वास्तव में तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं है और इन सब चीज़ों में मैं ध्यान नहीं देता, पर तुम मेरी आइडेंटिटी क्यों चाहते हो? तो आदमी कहता है मुझे कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि मेरी तलवार से मरने वाला इंसान कौन है। तो चिंगमिंग कहता है कि क्या तुमको याद नहीं कि मैंने थोड़ी देर पहले ही तुमको बेहोश कर दिया था? तो बॉडीगार्ड मन ही मन सोचता है कि कितना अहंकारी है, अभी बताता हूँ, और अपना तलवार निकालता है। वो आदमी चिंगमिंग को कहता है कि अपने आप को संभालो, और ये कह के वो चिंगमिंग की तरफ बढ़ रहा होता है। तो जब वो बॉडीगार्ड चिंगमिंग की तरफ बढ़ रहा होता है तो चिंगमिंग मन ही मन सोचता है एस्कॉट वॉरियर जुंगबिन, हाँ देखने में वह निश्चित रूप से
मुझसे ज्यादा ताकतवर है, चाहे आंतरिक शक्ति हो या शारीरिक शक्ति हो या गति हो, उसकी और मेरी कोई तुलना नहीं है। पर क्या ये मुझे उससे कमजोर बनाता है? बिल्कुल नहीं। प्योर स्ट्रेंथ और स्पीड यह परिभाषित नहीं करती है कि लड़ाई में व्यक्ति कितना मजबूत है। और चिंग म्यूंग साउथ इंडियन स्टाइल में तलवार को पकड़ लेता है और उसके बाद उस बॉडीगार्ड के वार को रोक लेता है और वो बॉडीगार्ड पूरा हैरान हो जाता है कि ये इसने कैसे किया। और हमको चिंग म्यूंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस का एडवांटेज है, क्योंकि मेरे पास मेरी सारी मेमोरीज है जब मैं प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट था। और कहता है अगर मेरे पास शक्ति की थोड़ी कमी है तो मैं अपने अपोनेंट से उसे उधार ले सकता हूँ। और ऐसा कह के चिंग म्यूंग उस बॉडीगार्ड को दूर फेंक देता है और उसके बाद चिंग म्यूंग अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उस बॉडीगार्ड की तरफ आगे बढ़ता है और उस बॉडीगार्ड पे अपनी इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक का यूज करता है और उस बॉडीगार्ड की बैंड बजा देता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चिंग म्यूंग उस बॉडीगार्ड को हरा के वहाँ पे खड़ा है और वो कहता है कि इसको अपनी जगह मालूम होनी चाहिए थी। फिर चिंग म्यूंग कहता है अरे हाँ, मैं तो इस आदमी के बारे में भूल ही गया था, मैंने गलती से अपनी स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक का खुलासा कर दिया। और बोलता है कि क्या इस आदमी को पता चला कि मैं कौन हूँ? और वो आदमी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। तो चिंग म्यूंग मन ही मन कहता है कि मेरी ये स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक देख के शायद इसको कुछ ना कुछ पता चल गया है, क्या इसने उन सब चीजों को पहचान लिया? तो वो आदमी चिंग म्यूंग को देख के कहता है एक पॉलिश्ड और ब्यूटीफुल स्वॉर्ड टेक्निक, और कहता है कि इतनी हाई लेवल का मार्शल आर्ट्स और इतनी प्योर ऊर्जा जो आपसे निकल रही है वो मुझे महसूस हुई। तो चिंग म्यूंग उसकी तरफ देखता है और चिंग म्यूंग थोड़ा घबरा जाता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो चिंग म्यूंग कहता है कि क्या किस प्रकार की ऊर्जा का इसको एहसास हो गया? और चिंग म्यूंग मन ही मन सोचता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको पता नहीं चलना चाहिए। तो आदमी कहता है तुम साउथर्न एज सेक्टर से हो ना? तो चिंग म्यूंग को समझ में नहीं आता, वो कहता है क्या? फिर चिंग म्यूंग थोड़ी देर सोचता है और बोलता है हाँ, मैं साउथर्न एज सेक्टर से हूँ। तो आदमी कहता है हाँ, मुझे पता था। तो आदमी कहता है कृपया मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं आपको अपनी सारी क्षमताओं से जवाब दूंगा। तो चिंग म्यूंग कहता है हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि तुम दोगे। और उसके बाद हमको बोर्डिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोगुल और ग्रेट सासुक खड़े होते हैं और वो दोनों चिंग म्यूंग का इंतजार करते हैं। तो जोगुल कहता है उसको यहाँ आने में इतना देर क्यों लग रहा है? तो ग्रेट सायुक कहते हैं कि शांत हो जाओ। तो जोगुल कहता है पर सायुक, तो सायुक कहते हैं तुम चिंता मत करो, वो कोई मूर्ख नहीं है, और कहते हैं कि वो लौटेगा, चाहे थोड़ा लेट क्यों ना हो जाए, पर वो लौटेगा जब तक कि वह किसी दुर्घटना में ना पड़ जाए। हमको दिखाया जाता है कि कोई दरवाजा खुल रहा है और वहाँ पे चिंग म्यूंग दरवाजा खोल के अंदर आता है और चिंग म्यूंग उनसे कहता है कि मेरे बाहर रहने के दौरान क्या यहाँ पे कुछ हुआ? तो जोगुल खुश हो जाता है कि चिंग म्यूंग वापस आ गया है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि चिंग म्यूंग तुरंत ही चेंज कर रहा होता है और सायुंग उससे कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाहर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट हुआ? तो चिंग म्यूंग कहता है हाँ, पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात भी नहीं हुई। तो चिंग म्यूंग कहता है कि यार उन लोगों ने तो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया और मुझे उनसे कुछ और भी ज्यादा मिला। और ऐसा कह के चिंग म्यूंग उस आदमी की बात को याद करता है जो कहता है कि तुम साउथर्न एज सेक्टर से हो। और चिंग म्यूंग मन ही मन सोचता है कि मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि उसे पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक अब लुप्त हो चुका है। ये माउंट हुआ सेक्टर का अब कोई प्रतीक नहीं रहा। तो भी यह सोचने के लिए कि जोंगसेन यू, जिसने अपना पूरा जीवन हुआ प्रांत में बिताया, मेरी स्वॉर्ड टेक्निक को देखने के बाद माउंट हुआ संप्रदाय के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसे ये लगा कि ये साउथर्न एज सेक्टर का स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक है। तो पीछे से जोगुल उसको आवाज देता है और कहता है तो साजे, आपने मंदिर के बाहर क्या किया? तो चिंग म्यूंग कहता है कि ये वो बात है जो तुम जैसे बच्चे को सुननी नहीं चाहिए। तो जोगुल बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और वो बोलता है कि तुम भी तो एक बच्चे ही हो। तो चिंग म्यूंग कहता है हाँ, जो भी है सबको इकट्ठा करो और हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो जोगुल कहता है कि आज भी ट्रेनिंग? तुम तो अभी अभी वापस आए हो। तो चिंग म्यूंग कहता है कि ध्यान से सुनो सायुंग, चाहे बारिश हो, बर्फ पड़े या हवा चले, हम ट्रेनिंग एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मौसम चाहे जैसा भी हो, माउंट हुआ सेक्टर तबाही क्यों ना हो जाए, हम एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। तो जोगुल मन ही मन सोचता है कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और जोगुल कहता है कि मैं उन्हें तुरंत ही तैयार करता हूँ। और आप? तो चिंग म्यूंग कहता है अरे मैं आज ट्रेनिंग में नहीं आऊँगा। तो जोगुल
फिर से एम्बेरस हो जाता है। तो शायुंग चुंगमुंग से कहता है यह ट्रेनिंग तभी संभव है जब आप वहाँ पे रहोगे। फिर शायुंग कहता है कोई बात नहीं, हम आज अपने आप से ही ट्रेन कर लेंगे। तो शायुंग जोगुल से कहता है अगर आप वाकई में चाहते हैं कि शिष्य कड़ी मेहनत करे तो आपको भी सामने आना होगा। और जोगुल कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो शायुंग चुंगमुंग से कहता है तो हम जा रहे हैं। तो चुंगमुंग कहता है हाँ बाद में मिलते हैं, बाय। और उनके जाने के बाद चुंगमुंग बेड पर लेट जाता है और सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और यहीं पे हमारे एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।